हरे कृष्ण। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनिए फाल्गुन मास के महात्म के 10वें अध्याय की कथा। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद, भगवान सदाशिव के उस रूप ने, जिसको कि मैं माया के वश होकर अपना पुत्र समझ रहा था, मेरे पास आकर कहा कि आज्ञा दीजिए, मैं आपकी और वेद की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हूँ। भगवान श्री सदाशिव के ऐसे वचन सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। मेरी आज्ञा के अनुसार भगवान सदाशिव ने भूत, प्रेत, पिशाच, कुषांड, बेताल और ब्रह्म राक्षसों को उत्पन्न किया, जिनको देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने उनसे कहा कि कुपुत्रों को तुम अभी नष्ट कर दो और श्रेष्ठ पुत्रों को उत्पन्न करो। मेरी बात सुनकर भगवान सदाशिव ने कहा कि नहीं, मैं ऐसी सृष्टि उत्पन्न नहीं करूँगा जिसको मरना और जीना पड़े। उनको आप स्वयं ही उत्पन्न कीजिए। उनमें से जो प्राणी चिंताओं को त्याग कर परम आनंद में मग्न होंगे, उनको मैं मोक्ष प्रदान करूँगा। इस प्रकार कहकर भगवान श्री सदाशिव ने अपनी माया को खींच लिया। तब मुझे ज्ञात हुआ और फिर मैंने नतमस्तक होकर उनको प्रणाम किया। उन्होंने उठाकर मुझे अपने कंठ से लगाया। उसी समय सनक आदि ने आकर उनको प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। भगवान सदाशिव ने मुझे सद्बुद्धि प्रदान की और इसके पश्चात वे नील लोहित भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए और अपने लोक को चले गए। और अब सुनिए सीता माता के नितनेम की कथा। सीता माता की कहानी। सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन की बात है, भगवान श्री राम को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब भगवान श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तब एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। तब वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह घर चली गई। तब उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेके आई है। तो बहू ने कहा कि माँ जी, एक औरत कुएं की पाल पर बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। इसी का ये फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली कि एक बार तो छोड़िए, मैं तो आपकी कहानी 4 बार सुनूंगी। ऐसा सुनकर सीता माता ने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पलका पोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम। शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई। फिर उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और जो मिट्टी का घड़ा था वो फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तो सास ने कहा, बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली, वे सीता माता हैं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं।
वे लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती हैं। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तब सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने बहू से कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, साल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को अब हम रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो हमने जलाई नहीं। तो पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या करती हो? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। तब पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है, बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली, ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। और उसने पड़ोसन को कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार सारी कहानी पड़ोसन को सुना दी। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी भंडार सदा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय। और अब सुनिए श्री शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापत दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला, भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के, अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए, वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे, मैना मात की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहति छवि भारी, करत सदा शत्रुन चैकारी, नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हो जैसे, कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ, देवन जबहि जाए पुकारा, तबहि दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुमहि जुहारी, तुरत षडानन आप पठायऊ, लव निमेष मह मार गिरायऊ, आप जलंधर
हर असुर संघारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक अस्तुत करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनाद भेद नहीं पाई। प्रगति उदथ मंतन में ज्वाला, चरत सुरासुर भये बिहाला। कीनी दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल राखे प्रभु जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, एहि अवसर मोहि आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाई, जो कोई जाचे सो फल पाई। अस्तुत के विधि करो तिहारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं जाके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में जावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरऊँ हमारी। नित्य नेम कर प्रात ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मक्सर छठ है मंत ऋतु,
संवत 64 जान अस्तुत 40 शिवहि पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओमकारा स्वामी हर शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसानन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे तीनों रूप निरखते त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि।